हरे कृष्ण। हम सभी भक्तों का स्वागत करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल सेशंस में। तो अभी हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर दिया है। हम लोग ने सोचा कि चलो कुछ कुछ नए नए टॉपिक्स लिए जाते हैं ताकि सबका एंथुसियाज्म बना रहे। तो प्रो ने भी लास्ट क्लास में लिए थे नए टॉपिक्स, लास्ट टू लास्ट क्लास में। फिर मैं कल लेने वाला था बट कल मेरे भांजे का बर्थडे, तो मैं वहाँ पे बिजी रहूंगा, इसलिए मैं आज ले रहा हूँ सेशन। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले लेट्स प्रे टू और कल अच्छा। एकादशी भी है ना प्रभु जी। कल एकादशी है एंड वन ऑफ द मेन हाँ। एकादशी देवउठी। हाँ। अभी मैं बस क्लास के पहले पढ़ ही रहा था, 15 मिनट हो गए, बोला अभी तो आधा ही हुआ है पढ़ के बाद में पढ़ूंगा लाइक दैट। तो बहुत उसका ग्लोरिफिकेशन जो है महात्म्य बहुत बड़ा भी है आज, इम्पोर्टेंस बहुत है। ओके, चलो। तो आज हम लोग Hare Krishna. Sorry for inconvenience. We are only cooking today, me and my nephew, so we are discussing that. Okay, तो हम लोग पहले अपने आचार्य से प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अपने सारे आचार्य को प्रणाम करते हैं। अपने सारे आचार्य को प्रणाम करते हैं, उनसे उनकी कृपा याचना करते हैं, जिससे हम लोग जो जो एस्ट्रोलॉजिकल जो साइंस है उसको अच्छे से समझ सके, अपने जीवन में अप्लाई कर सके। स्पेशली शिल प्रभुपाद, शिल भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर, पाराशर मुनि और स्पेशली भृगु मुनि फॉर टुडे, बिकॉज हम लोग भृगु मुनि का जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग सीखेंगे। और अल्टीमेटली द ऑल प्लैनेट्स एंड देयर गवर्निंग लॉर्ड्स, above lords and the supreme lord Shri Krishna, we seek their blessings. Hare Krishna. ठीक, तो हम लोग आज एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं, भृगु बिंदु।
क्या आप सभी लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस। जी प्रभु जी। Good. What? मैं एग्जिट मोड में चलाऊंगा। ओके, तो आज हम लोग भृगु बिंदु देखेंगे। ये अपन लोग जनरली अभी तक पाराशर मुनि का जो एस्ट्रोलॉजी हम उसको पढ़ रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं है ये, भृगु संहिता से लिया गया है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को भी अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग दिया है। कहीं पाराशर मुनि का फॉलो करते हैं, कहीं पे भृगु मुनि का फॉलो करते हैं। दद्दू, गैस मत निकाल। किसने बोला निकालने? कुछ मत देख, कुछ मत देख, रहने दे वैसे। हाँ, जैसे है वैसे रहने दे, गैस बिल्कुल नहीं निकालना, उससे तो पकेगा वो। ओह सॉरी, आई वाज नॉट म्यूट। मैंने सोचा म्यूट किया था, मैंने बस कर्सर लाया था। ओके, हाँ। ओके, तो हम लोग भृगु बिंदु प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, तो भृगु मुनि ने जो दिया है उसके अकॉर्डिंग, और अलग अलग आचार्यों ने दिया है, तो अलग अलग समय के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रिंसिपल्स है। तो मेनली पाराशर मुनि का जो होता है उसको हम लोग सीखते हैं। तो आज हम लोग भृगु मुनि के टीचिंग्स में से हम लोग सीखेंगे। ओके, चलो। तो भृगु बिंदु मतलब आप यहाँ से खुद देख पा रहे होंगे कि ये भृगु मुनि से कनेक्टेड है। ओके। प्रभु जी, ये हम वही पढ़ रहे हैं क्या जो आपने एक बार डिस्कस किया था कि आपने ये सब देखकर आपको पता चला कि मुझे आईटी में जाना चाहिए? हाँ हाँ, वही मुझे है, वही है। आई डोंट नो, दैट्स कीपैड इज हैविंग सम इशू, तो उसके कारण मैं जूम भी नहीं कर पा तो रहा। इससे हम भी पता कर सकते हैं क्या कि हमें हम इस लाइफ में क्या हम प्रोफेशन चूज करने के लिए आए हैं? क्या? तो हमें कौन सा करियर चूज करना चाहिए, इससे हमें पता चलेगा? यस यस, दैट विल बी हेल्पफुल। और कैसे पता चलेगा मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। मतलब ओके। दिस इज ऑल अबाउट हमारे प्रारब्ध कर्म से रिलेटेड होता है ना। तो क्या होता है ना, मतलब इस पर्टिकुलर लाइफ में हमें क्या प्रारब्ध कर्म लेना है, फिर हमारी बॉडी, इसको डेस्टिनी पॉइंट भी बोला जाता है, कि मतलब किसके थ्रू हमारी डेस्टिनी आएगी, या किस चीजों के थ्रू हमारी डेस्टिनी आएगी। ओके, तो उसको भी हम लोग भृगु बिंदु से देखते हैं। दिस इज अ इमेजिनरी पॉइंट है ये हमारे, जो राहु एंड मून के बीच का इमेजिनरी पॉइंट होता है ये भृगु बिंदु। ये देखो संस्कृत वर्ड से बना हुआ है, भृगु प्लस बिंदु। तो भृगु मीन्स रेफर टू द सेज भृगु, जो भृगु मुनि है उनके बारे में बताया गया। और बिंदु इज द पॉइंट। ओके, तो ये एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, जिसको डेस्टिनी पॉइंट भी कहा जाता है, या फिर हमारे पास्ट लाइफ के थ्रू हमें जो प्रारब्ध कर्मा मिला है, या फिर इस लाइफ के लिए जो हमें प्रारब्ध कर्मा मिला है, या फिर जिसके थ्रू हमारी डेस्टिनी आएगी। मोस्ट ऑफ द थिंग कि ये इस पर्टिकुलर भृगु बिंदु के रिलेटेड ही हमारा जो लाइफ होता है वो सेंटर्ड होता है। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो ये थोड़ा लेफ्ट में लेंगे स्क्रीन। एक मिनट।
ओके, वही मैं ले नहीं पा रहा था बिकॉज ये माउस का जूम मीन्स वर्कआउट नहीं कर रहा है। दीदी ने सेटिंग चेंज कर दी होगी लैपटॉप की। ओके, तो ये एक इमेजिनरी पॉइंट होता है राहु और मून के बीच का। ओके, इसको एक कैलकुलेट करने की प्रोसेस होती है, वो हम लोग देखेंगे अभी, और फिर प्रैक्टिकली हम लोग कैलकुलेट करके भी देखेंगे एक दो चार्ट में। मेनली मैंने यहाँ पे जो लिया है, इस भृगु बिंदु से हम लोग बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। हमारे लाइफ का सबसे बेटर पॉइंट टाइम कब होगा, कब हमारे सिचुएशंस बैड होंगे, या फिर हमारे लाइफ में हमें किस चीज पे मेनली फोकस करके रहना है। इस डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को भी देखते हैं, बट आज का हमारा जो मेन फोकस है, हम लोग अपने करियर को कैसे जानेंगे। ओके, प्रैक्टिकली मैंने दो तीन लोगों के लाइफ में पर्सनली मैंने खुद देखा है, मैंने पर्सनली खुद रियलाइज किया है इस पॉइंट पे, इसलिए मैं इस पॉइंट को ले रहा था। और बाकी एस्ट्रोलॉजर्स ने भी, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स में भी बताया है इस पॉइंट के बारे में, तो इसके थ्रू बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्शन किए और वो करेक्ट भी आया। ऑब्वियसली हमें ओवरऑल चार्ट्स भी देखने हैं। ओके, भृगु बिंदु पे ही फोकस नहीं रहना है। सिंपल है इसका प्रोसेस, कुछ नहीं करना है, जब हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे तब समझना है। तो हमें राहु और जो मून है ना, उन दोनों के जो डिफरेंस है डिग्री का, इंक्लूडिंग द हाउस, उनको हमें कैलकुलेट करना है। हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। जैसे अगर अब मैं आई विल गिव यू एग्जांपल, मतलब हमें क्या करना है कि राहु और मून की जो डिग्री है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है वो हमें पता करना है। ठीक है, उस डिफरेंस को हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे। फिर देन जो बचा होगा, जो पॉइंट आएगा, जितने डिग्रीज आएंगी, उसको हम लोग राहु से कैलकुलेट करेंगे। आई विल शो यू प्रैक्टिकली हियर, लेट मी कवर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे मैंने अभी भृगुबंदी के लिए बताया था कि लाइफ जो हमारे इसी पॉइंट के रिलेटेड रिवॉल्व करती रहती है। ओके, जो भृगु बिंदु जिस भी हाउस में आएगा, या फिर उस हाउस का हाउस लॉर्ड है या फिर नक्षत्र लॉर्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लाइफ में, बिकॉज उन लोगों का हमारे लाइफ में एक अलग इम्पैक्ट रहेगा। अगर दीज आर ऑल सेकेंडरी पॉइंट्स जो मैं कैरियर से रिलेट एक्स्ट्रा भी मैंने सोचा कि आपको कुछ बता भी दूं एक्स्ट्रा में, तो मैंने ये पॉइंट्स नोट कर लिए थे। जैसे केंद्र में अगर आता है भृगु बिंदु, तो अर्ली सक्सेस होने के रहते हैं। अगर दूसरे प्लैनेट्स का भी सक्सेस सपोर्ट रहा, तो अर्ली सक्सेस मिल सकता है उनको जल्दी। या फिर किसी का जैसे त्रिकोण में आता है, तो हमारा स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हमारा डेस्टिनी मिल सकता है हमें। और किसी का अगर दुष्टाना 6 8 12 में आता है, तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा उसको उस लाइफ में। ओके, तो हम लोग एक एग्जाम्पल से डायरेक्ट देखते हैं कि किस तरह भृगु बिंदु को कैलकुलेट करना है। जैसे ये देखो, यहाँ पे देखो, ये मैंने एक एग्जाम्पल कुंडली ली। जब तक हम लोग एग्जाम्पल लेंगे इसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने आपको थेरोटिकली बस प्रोसेस बताया। अब देखो, इस पर्सन का, इस बंदे का जो राहु है, 8th हाउस में बैठा है। ठीक है, अब राहु की डिग्री देखिए कितनी है। 29। 29 29। ओके, तो अप्रोक्स 30 डिग्री है, 29.29 है। यस, हाँ। मून की डिग्री कितनी है? 0.29। पॉइंट 29 है, 0.29। यस, तो अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे राहु से लेके मून तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग राहु को पकड़ेंगे और राहु से लेके मून तक कैरी करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो राहु के बाद अगर राहु से मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे तो एग्जैक्टली 30 डिग्री पे ही है मोस्टली, हाँ। है ना। तो यहाँ से मैं कोई डिग्री कैलकुलेट करूंगा क्या? नहीं। नहीं ना, क्योंकि मुझे इस तरह जाना है ना, इस डायरेक्शन में जाना है। हाँ। एक हाउस कितने कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का होता है। तो देखो, पहले मैंने 0 डिग्री लिखा, फिर ऐसे सेकंड हाउस कितना, 30 डिग्री, फिर ये
10th हाउस 30 डिग्री का आ गया, हम्म ओके। देन 11th हाउस फिर से 30 डिग्री, हम्म एंड 12th हाउस फिर से 30 डिग्री का आ गया, हम्म ओके। और यहाँ पे मून कितना है, 29 डिग्री है, हम्म और प्रभु जी, इधर 29 था, तो मैंने दोनों का यहीं पे जोड़ लिया 1 डिग्री। समझ में आया क्या किया हम्म मैंने यहाँ पे? जैसे मैंने यहाँ से राहु लिया, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, 29.29 हम्म है ना, तो मतलब 0.30 है हमारे पास, है ना, हम्म सॉरी 0.30 है, तो वो 0.30 आपने वहां पे जोड़ लिया उसे। वहां इधर जोड़ दिया। हमें कैलकुलेशन करना है, ये पूरा कैलकुलेटिव है, ये सब कैलकुलेटिव है इसमें। फिर यहां से हमने इसके बाद ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, और ये 4, 4 हाउस और आ गए। हम्म समझ में आया क्यों मैंने ये 4 हाउस लिए हैं? बट प्रभु जी, मेरे को एक डाउट है कि राहु तो ऐसा उल्टा जाएगा ना। हाँ, राहु तो उल्टा जाता है, बट हमें राहु से लेके मून तक जाना है। हम लोग कभी भी जाते हैं तो किस तरह जाते हैं, हाँ, हम जाते तो इसी तरह है, बट एंटी वही मैं क्लॉकवाइज जाते हैं ना। अच्छा। हाँ। तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो राहु टू मून करेंगे, मून टू राहु नहीं है। अगर ओके। मैं ऐसे करता तो मून टू राहु हो जाता, है ना। नहीं, राहु अगर मून की तरफ जाएगा तो वो यहाँ से जाएगा ना, 7 6 5 4, हाँ ऐसे करके वो जाएगा। यहाँ से जाएगा, ऑब्वियसली राहु का कैलकुलेशन, राहु इस एंगल से जाता है। बट हमें जो कैलकुलेशन हम्म। देखना होता है इसमें, वो हमें अपने जो हाउस का नेचुरल जो मून का ये है, मून जैसे सारे प्लैनेट्स जिस डायरेक्शन में जाते हैं उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, वही डायरेक्शन। या सपोज आपका राहु अगर यहाँ पे ही बैठा है, मैं और एक चार्ट लूंगा, लास्ट में एक चार्ट है कि एक ही हाउस में मून और राहु बैठे हुए हैं, मेरे ऐसे ही बैठे हैं प्रभु जी। हाँ, तो उनका कैलकुलेशन कैसा होगा वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक गए तो टोटल कितना डिग्री आ गया, 121 आ गया। देखो 30 डिग्री, इसका एक 30 डिग्री, देन दिस 30 डिग्री, देन 30, कितना हो गया, 120 हो गया, हम्म। है ना। और यहाँ से 1 डिग्री, मून तो एक ही डिग्री बढ़ा है ना यहाँ पे, 30, ये 1 डिग्री मुझे समझ नहीं आया कैसे। इसलिए 1 डिग्री आया क्योंकि मून देखो, मून की कितनी है, 0.29 है ना, मतलब 30 मान लीजिए, 30 सेकेंड्स है, 30 मिनट सॉरी, 0 डिग्री 30 मिनट्स पे है वो, है ना। हम्म। और यहाँ पे देखिए राहु 29 डिग्री अप्रोक्स हम्म 30 मिनट्स पे है ना। तो अगर मैं यहाँ से राहु से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो पहले मैं 30 मिनट्स लिखूंगा, उसके बाद ये 30 डिग्रीज कैलकुलेट करूंगा। नहीं आया हम्म समझ में, क्या आया? सर वो जो आपने यहाँ पे डिफरेंस मुझे जो नहीं आया। डिफरेंस जो आपने वहां पे लिखा है ना, जैसे राहु से लेके मून तक, इसके बीच में 4 हाउस है और चारों 30 30 डिग्री के वो होते हैं, तो वो हमने लिख लिया। और या बचा वो 1, हमने मून को कंसिडर किया है क्योंकि मून 0 है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग है, तो हमने उसे 1 ले लिया। नहीं नहीं नहीं, मून को इसलिए 1 नहीं लिया है। जनरली इसमें अगर आप अप्रोक्स भी करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन में, बट हम्म यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट ले लिया है। आपने राहु और मून को ऐड करके 1 हाँ, लिया है। क्योंकि इधर का 30 मिनट्स बचे थे और इधर इधर के का 30 मिनट्स, 0.30 और वहां का 0.30 होके 1 हो दोनों गया ना। मिलके 1 हो गया, बिकॉज एक 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री होता है ना, हम्म है ना। हम्म जो भी होता है, क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। जो आपने मैथ्स में कैलकुलस पढ़ा होगा उसमें आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे देखो 29.47 मिनट्स है हम्म क्योंकि ये सब टाइम के अकॉर्डिंग होता है,
ओके, तो ये 60 मिनट्स का 1 डिग्री होता है, 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है। समझ में आया? ये जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, पहला क्या है, डिग्री है। आप जो भी यहाँ पे एंगल देख रहे हैं, डिग्री, देन उसके बाद है मिनट, उसके बाद है सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे आप जो भी देखेंगे, जो भी एंगल देखेंगे यहाँ पे जो देख रहे हैं, सपोज ये 29 मिनट है, 29 मिनट 48, सॉरी 29 डिग्री 48 मिनट 59 सेकेंड का इसका लगना है। ओके, सन प्लैनेट है इसका 22 डिग्री 36 मिनट 14 सेकेंड। ओके, तो अगर आप सेकंड को, अगर इनके मिनट को भी उतना ध्यान नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, अगर सिर्फ आप डिग्री से ही देखते हैं, बिकॉज मिनट के कैलकुलेशन में ज्यादा अप्रोक्स मिलता है, इसलिए मैंने मिनट को भी लिया है। समझ में आया क्यों लिया मैंने मिनट्स को कैलकुलेट किया? नहीं तो मैं डायरेक्ट ले सकता था। इसको मैं अगर डायरेक्ट 30 लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट कुछ नहीं 0 भी लेता हूँ, तब भी क्या हो जाएगा, 120 आएगा। कितना आएगा? 120 आएगा ना? सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ईश्वरी माता जी, सीमा माता जी। हाँ, जी प्रभु 120 वाला समझ गई मैं। आपने जीरो भी लेते हैं अप्रोक्स तो 120 आएगा, ये समझ में आता है। और वो 1 वाला भी समझ में आया अब है। समझ में आया ना हमने क्यों कैलकुलेट किया? अभी और एक दो एग्जांपल लेंगे तब ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, बिकॉज ये कैलकुलेशन का है पूरा पार्ट। ओके, अब इसका क्या किया हमने, 120 को 121 को 2 से डिवाइड कर दिया, 60.5 आ गया। ठीक है, तो 0.5 डिग्री एक्वेरियस में आ रहा है। हाँ, अब हम लोग कैलकुलेट, अब 60.5 आ गया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहां से, कहां से, राहु से। अब हम लोग क्या करेंगे, राहु को देखेंगे, राहु से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 60 डिग्री हमें आगे बढ़ना है राहु से। ठीक है, 60.5 डिग्री बढ़ना है, तो ये 30 हो गया एक, ये 30 डिग्री हो गया। ओके, अब अगर 0.5 लेते हैं तो यहाँ पे एक्वेरियस में आएगा वो 0.5। समझ में आया? ओके, क्या कैलकुलेशन की हमें समझ में आया क्या सबको? और एग्जांपल्स से देखते हैं। और एग्जांपल से और ज्यादा समझ में आएगा, क्लियर। ओके, अब इसके बाद मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ। प्रभु जी इसका तो 121 आया ना डिफरेंस। हाँ, 121 आया, फिर उसको हाँ तो डिवाइड इसके कर आगे देना क्या है, करना है? उसको 2 से डिवाइड कर देना है। हाँ फिर फिर हमें 2 से डिवाइड करने के बाद राहु से लेके जितने डिग्री आएगी, क्योंकि हमें क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है ना, राहु और मून का मिड पॉइंट हाँ निकालना है। तो 60.5 आया फिर। हाँ, 60.5 आया, तो हमने राहु से लेके हाँ 60.5 तक काउंट करते जाना है, कहाँ पे आएगा। तो ये आपने फिर बोला एक्वेरियस में आया है। हाँ, एक्वेरियस में आया। ओके, ओके फिर उसके एक्वेरियस में बाद क्या कितने करना? में आया? ओके, ये हो रहा है, चलो दैट्स गुड। एक्वेरियस में 0.5 में आया। ठीक है, देखो, कैप्रिकॉन जो धनिष्ठा नक्षत्र है, ये नक्षत्र के अकॉर्डिंग डिग्रीज डिवाइडेड है। जैसे एरीज में हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री आती है, हाँ 0 तो हाँ 13 हाँ डिग्री तक होता है। हाँ ये चार चार पद होते हैं। अश्विनी होती है, 4 पद होते हैं ना इसके, तो अश्विनी के चारों पद इसमें आ जाते हैं 13 डिग्री तक। फिर भरनी आती है 13 डिग्री से 26 डिग्री तक। ओके,
फिर आता है कृतिका नक्षत्र 26 डिग्री एरीज के टॉरस के 10 डिग्री तक। ओके, तो ये 2.5 नक्षत्र जो है एरीज में आते हैं। ऐसे हर हर राशि में 2.5 या 3 नक्षत्र, मतलब 3 नक्षत्र मान लो आप, होते हैं। ओके, तो आपका जो आया है एक्वेरियस के धनिष्ठा नक्षत्र में आया हुआ है, मतलब 5 डिग्री में। देखो 23 कैप्रिकॉन का और 6 डिग्री तक तो 6 डिग्री तक एक्वेरियस में आया, तो हमारा 0.5 आया एक्वेरियस में, तो हाँ हम पॉइंट उसको फाइव यहाँ है, लेंगे। तो धनिष्ठ नक्षत्र में आ गया वो, ओके। हाँ। है ना। धनिष्ठ नक्षत्र का हो गया ना वो भृगु बिंदु, हम्म, इसलिए इसका जो धनिष्ठ नक्षत्र का लॉर्ड कौन है? मार्स। ठीक है, तो ये हाँ। मार्स के अकॉर्डिंग उसका जो है क्या रहेगा, वो भृगु बिंदु वहां पे आया। ठीक है, तो मार्स के अकॉर्डिंग उसके जो है वो ट्रेड्स करियर में काम आएंगे, तो उसको जो डेस्टिनी मिलेगी वो मार्स के अकॉर्डिंग मिलेंगे। भृगु बिंदु इन मार्स नक्षत्र, जैसे मार्गशीर्ष हो गया, चित्रा या धनिष्ठा, इन 3 में से किसी भी नक्षत्र में आता है तो पर्सन को उसकी विल हैव फेट थ्रू, मतलब उसकी जो डेस्टिनी है, लक उसके काय के थ्रू आएगा। इंजीनियरिंग करेगा, डिफेंस, सर्विस, फायर, कंस्ट्रक्शन, हाँ, पुलिस, डांसिंग, मॉडलिंग, डिजाइनिंग, एक्टिंग, म्यूजिक, आर्टिस्ट, सोल्जर, वॉरियर, सर्जन हो गया, फाइटिंग हो गया, ऑयल या माइनिंग या हार्डवेयर, स्पोर्ट्समैनशिप या लैंड्स, इनसे रिलेटेड चीजों से अगर वो करियर में जाता है देन ही विल गेट द बेनिफिट। अच्छा, या तो इनमें से कोई भी करियर को चूज कर सकता है। चूज कर सकता है। नॉट ओनली ओके। दिस, मार्स के ट्रेड्स जो भी हो, मार्स से रिलेटेड जो भी चीजें हो। ओके, तो ये तो तो कुछ प्रभु जी, एग्जाम्पल। जैसे जैसे हमने यहाँ से निकाला, फिर अगर हम उसका ओवरऑल चार्ट भी रीड करेंगे तो भी यही सब प्रोफेशन आएंगे चार्ट के अकॉर्डिंगली, डिपेंड करेगा, या अलग आएंगे? डिपेंड करेगा कि हमें ओवरऑल चार्ट देखना है, बट हमें अगर डेस्टिनी उसके प्रारब्ध कर्म के अकॉर्डिंग देखना है कि उसको क्या मिलना है। ओके, तो वो हमें यहाँ से पता चलता है। उसके चार्ट के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखते हो ना, तो मैंने तो देखा है कि चीजें मोस्टली सेम आ जाती है। चलो अपन इसके चार्ट पे जाके देखते हैं। जैसे प्रभु जी, एक इस्कॉन का ही डिवोटी है, मेरा फ्रेंड है, उसने हम्म मुझे अपनी चार्ट दी थी। वो एक्चुअली पूछ रहा था कि उसे इवेंट मैनेजमेंट में जाना है, हम्म कि मैं अगर इवेंट मैनेजमेंट करना चाहूँ तो क्या मेरे लिए सही रहेगा, हम्म प्रोफेशन वाइज पूछ रहा था। हम्म तो हम्म फिर हम इसी हिसाब से देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं, ऑब्वियसली प्रारब्ध कर्म के अकॉर्डिंग उसका वो है क्या। अब देखो यहाँ पे देखो, इसका लग्नेशी मार्स है। यस, हम्म, है ना। हम्म, मार्स भी बैठा हम्म, किसके है? 4th हाउस के, अपने भूमि के, लैंड प्रॉपर्टी और इस चीज के एरिया में बैठा हुआ है। उसके अलावा 10th हाउस पे भी एस्पेक्ट है, 11th हाउस पे भी एस्पेक्ट है, जहाँ पे भृगु बिंदु आ रहा है। तो मार्स तो इसके लाइफ में तो एक मेजर रोल प्ले कर ही रहा है, या। हम्म, तो मोस्टली कुंडली का, हर कुंडली का एक डायरेक्शन होता ही है, तो उधर ले ही जाता है। ओके, चलो और एग्जांपल देखते हैं और क्लियर होगा अच्छे से। चलो वाह, अच्छे से वर्क कर रहा है अभी, गुड। ओके, तो प्रभु जी, हम लोग के चार्ट्स में लगा के देखते हैं ना हमारी क्या डेस्टिनी है। हाँ आप लोग के चार्ट में लगा के देखेंगे ना, बिल्कुल। ये चार्ट मैं ले रहा हूँ, क्या हम लोग 3-4 लोग ये लगा के देख सकते हैं? बिल्कुल लगा के दे सकते हैं। आपका चार्ट आप मुझे दे दीजिएगा, अभी हम लोग यहाँ पे लगा के हाँ, देखेंगे। ठीक है, अभी आप मुझे भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए ये वाला। ठीक। कैन आई टेक नेम्स? नो। ओके, तो ये एक चार्ट है, ठीक है हमारे पास। यहाँ का इसका भृगु बिंदु कौन कैलकुलेट करेगा? एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेट इट बी, इसको बाद में लेते हैं। ये कौन सा कॉम्प्लिकेटेड, प्रभु जी? इसमें मून और राहु एक ही है इसमें। कॉम्प्लिकेटेड? अच्छा, मेरा भी वही मून राहु सेम है, हाँ इसलिए ठीक है, बोला मैंने। ये सिंपल था, उसी के तरह था। वहां पे जैसा है बिल्कुल वैसा है, मोस्टली वैसा ही है। इसको कैलकुलेट करो चलो। सबसे पहले आप क्या करोगे? राहु की डिग्री देखेंगे।
राहु किस डिग्री पे है? 10। 10। ओके, 10 डिग्री, ठीक है। हाँ, और मून कितने पे है? 14। 14 डिग्री। 10 पॉइंट कितना है वो? राहु 10.37, मतलब मोस्टली 30 डिग्री पे है। 1 डिग्री अपन ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, अब मुझे क्या करना है? राहु टू मून जाना है। चलो नेक्स्ट स्टेप में चलिए, चलो यहीं पे ले लेता हूँ। राहु टू मून जाना है, हाँ, ठीक है। अब राहु से 10 डिग्री है, मतलब कितना डिग्री कम है? 20 डिग्री। समझ में आया मैंने 20 डिग्री क्यों लिया? 20 क्यों लिया? हाँ, देखो, चलो राहु का जो है अपन इसके कैलकुलेशन अब देख लेते हैं। राहु कितने डिग्री पे है? 10 डिग्री पे है, हाँ, ठीक है। 10 डिग्री पे है। अब टोटल कितना होता है? 30। टोटल कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। 20 डिग्री का डिफरेंस है। अब इसमें से मैं अगर 10 निकाल दूं कितना बचेगा? 20। मतलब स्कॉर्पियो में अभी और 20 डिग्री उसको ट्रैवल करना है, राइट? हाँ, राहु को भी 20 डिग्री इधर अपन राहु को इधर से मून तरफ ले जा रहे हैं ना, तो स्कॉर्पियो में 20 डिग्री हाँ ट्रेवल करेगा ना वो। हाँ, 20 वहां हो गया, प्लस अब दो प्लस, तीन चार, अब और कितना है? 120 और 1 2 3 120। 4, 120। 120 क्यों आया, समझ में आया सबको? हाँ, 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 ईश्वरी30 30 30 30। माता जी आपको समझ में आया? हाँ ईश्वरी राधिका माता जी है क्या? हाँ प्रभु हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आया। ये वाला यहाँ पे जो कैलकुलेट किया मैंने, हाँ हाँ, समझ में आया एकदम। ठीक है। 20, फिर ये 30, ये 120 हो गया तीनों का। अब मून कितने डिग्री पे है यहाँ पे? 14 डिग्री पे है, हाँ, प्लस 14। मैं चाहूँ तो 15 भी ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इधर का 30 डिग्री है ना, 30 मिनट्स, और इधर के 30 मिनट्स हमने छोड़ दिए थे। हाँ, नहीं, वो तो 30 कितना, मिनट्स और 15? 30 मिनट्स इधर कैंसिल हो गए, या तो हाँ, कितना हो वो गया? 14 ही लेंगे फिर। हाँ, 14 ही लेंगे, ठीक है। अप्रोक्स भी लेंगे तो भी चल जाता है माता जी, क्योंकि क्या है ना इसमें हमें, मतलब ज्यादा, अगर एकदम तो प्रभु जी, डिग्री थोड़ा इधर उधर हो गया तो वो इधर उधर हो नक्षत्र गया और चेंज एकदम हो जाएगा। बाउंड्री पे आ रहा है, उस समय पे फिर एग्जैक्ट तब फिर कैलकुलेशन करना कैलकुलेशन होता है। करना वही पड़ेगा। मैं बोलने वाला था। हाँ, अब यहाँ पे कितना आ रहा है? 154 आया, 150। ओके, डिवाइडेड बाय 2 किया तो डिवाइड बाय 2 किया, 77। कितना आया? 77 आया। 27.5, सॉरी 77 आया। ओके, हाँ, अब 77 देखिए कहाँ पे आ रहा है, कैलकुलेट 77। 30 + 30 + 30 30 60 हो गया, प्लस 17, ऐसे ही करेंगे ना? हाँ, अभी देखिए कैसा होगा। प्लस पहले अपन ने प्लस 20 लिया, 17। राहु वाला 20 गया, हाँ। 20 प्लस 30 प्लस, अब 50 कितना यहाँ बचा? गया, 50 50 गया, हो गया। 27 कैलकुलेट 50 करना गया, है। 50 समझ 50 और में आ रहा है कैसे 27। लिया? यहाँ पे 20 लिया हाँ हमने। हाँ, हाँ हाँ। हाँ गया वो, नो सब गायब हो गया, छोड़ो। ओके, 77 आ रहा था हम्म। यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे पहले हमने 20 लिया, हाँ, 20 फिर वहां का 30 लिया, 9th का, प्लस 30 मतलब 7th हाउस का। और प्लस, फिर 10th हाउस में अभी आया 27 बचा है ना। तो यहाँ से हाँ। 20 और 30 50 हो गया। अब 27 डिग्री यहाँ पे आएगा ना कैप्रिकॉन में। हाँ, यस, कैप्रिकॉन 27 में 27। इन कैप्रिकॉन, ठीक है। हाँ, अब हम जाएंगे इस अपने चार्ट में।
कैप्रिकॉन का 27 डिग्री कहाँ पे आता है? देखिए धनिष्ठा नक्षत्र में आ रहा है 23 टू एक्वेरियस का 6 डिग्री। यस, धनिष्ठा। हाँ जो कि मार्स का ही नक्षत्र है। हाँ, तो वही होगा ना जो हमने पढ़ा था, वही चीज जो होगा ना पढ़ा फिर। वो ही आ रहा है इसका। वही आ रहा है इसका। मतलब उनका जो डेस्टिनी है या फिर फेट है या करियर है वो किसके थ्रू आएगा? इंजीनियरिंग, डिफेंस, सर्विस, फायर, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पुलिस, डांसिंग, मॉडलिंग, डिजाइनिंग, एक्टिंग, म्यूजिक। म्यूजिक आ रहा है यहाँ पे, तो आप अगर म्यूजिक में करेंगे अच्छे से तो आपका करियर सही रहेगा। गॉट इट? समझ में आया जिसका भी ये चार्ट होगा उसको? ओके। प्रभु जी, मेरा एक फ्रेंड है, उसका मून जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में है ना। तो वो भी मतलब एक ऑलराउंडर टाइप से है, मतलब उसको म्यूजिक बोल दो, इंजीनियरिंग मतलब आईटी में भी है वो, और मतलब स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, मतलब ऑलराउंडर बोल सकते हैं, जीनियस टाइप वैसा हम्म इंसान है वो। हम्म हो सकता है उसका, क्योंकि उसका माइंड धनिष्ठा नक्षत्र में उसका मून हो तो उसका जो माइंड है उन चीजों में ड्वेल करता है, इसलिए उन चीजों को उसने हाँ, यूटिलाइज किया है अपने लाइफ में, है ना? तो इस नक्षत्र के अकॉर्डिंग ज्यादा सिग्निफिकेंट है, या मून जहाँ जिस नक्षत्र में उसके ट्रेड्स ज्यादा कि माता जी, सिग्निफिकेंट? चार्ट का तो एक ऑब्वियसली रहता ही है, जो इम्पैक्ट है वो तो चार्ट का इम्पैक्ट तो रहेगा ही, बट हमें प्रारब्ध कर्म के अकॉर्डिंग क्या मिलना है वो हमें यहाँ पे बता रहा है। ओके, तो प्रारब्ध कर्म के अकॉर्डिंग अगर हम लोग अलाइन वे में चलते हैं, बेटर टू गेट दैट। यस, ओके, समझ में आ गया ये वाला एवरीवन? जी प्रभु। प्रभु जी, ये चार्ट आप हमें देंगे, शेयर करेंगे? हाँ, ये ऊपर के चार्ट्स में आपको दूंगा। या सीमा माता जी समझ में आया? जी जी जी। कैसा निकला? निमिषा माता जी, यस। ईश्वरी माता जी, हाँ, समझ में आया। एक समझ बार में? वो लिस्ट फिर से दिखाएंगे? वो लिस्ट मैं आप लोग को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ओके, थैंक यू। डोंट वरी, ये सारे चार्ट्स मैं आप लोग को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, जो भी है। ओके, और इस चीज को अभी इस चार्ट से दिखाइए, जैसे पिछले वाला दिखाया आपने। क्या? ओके जैसे पिछले वाला आपने दिखाया ना, मार्स ओके पावरफुल है ओके उसके चार्ट ओके। में। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, ओके गॉट इट। अगर आप यहाँ पे सिर्फ करियर के अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हो, ठीक है, म्यूजिक वगैरह ये सब एक तरह से देखा जाए तो जेमिनी की भी क्वालिटीज है। हम्म लग्न, हम्म लग्नेश भी 10th लॉर्ड के साथ यहाँ पे बैठा हुआ हम्म है 10th लॉर्ड जो है, मतलब ये क्वालिटीज इसके अंदर पर्सनैलिटी के अंदर दिखा रहा है। और आप देखो सैटर्न जो है, सैटर्न की भी 3rd दृष्टि है यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र में, वो ये सशा महापुरुष योग बना रहा है, तो ऑब्वियसली सशा महापुरुष योग का, ओके सॉरी, यहाँ पे सशा महापुरुष योग नहीं है बिकॉज केंद्र में नहीं है, सॉरी सॉरी हम्म फॉर दैट। हाँ, तो मेन पॉइंट जो था कि ये जो म्यूजिक वाला पॉइंट है, म्यूजिक हो गया, फिर मार्स की एनर्जी वो करियर के साथ मैच हो रही है, क्यों? बिकॉज जो 10th लॉर्ड है वो जुपिटर मार्स के साथ बैठा हुआ है, लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, या तो तो प्रभु जी, यहाँ मार्स और जुपिटर कंबस्ट है, इसका भी कुछ इफेक्ट आएगा? हाँ उसका भी इफेक्ट आएगा, वो सही से यूटिलाइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। भृगु बिंदु कितना कितना फलित होगा ये भी एक मैटर करता है ना, जैसे अभी इनका भृगु बिंदु। तो प्रभु जी, चार्ट बहुत अच्छा है क्योंकि हाँ, जितना भी मेलेफिक प्लैनेट है वो दोस्ताना में बैठ गया है, और मार्स जो है वो कंबस्ट भी हो गया है, तो उसका पावर भी कम हो गया है। हाँ, इनका स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है ना। हेल्थ में राहु सिक्स। इश्यूज हो सकते हैं इनके, अप्स एंड डाउन हेल्थ में, स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए तो बहुत। प्रभु जी, सैटर्न 8 में बैठ गया ना, लॉन्गिविटी मिल गई। हाँ, गुड, लॉन्गिट्यूड भी मिल गई। हाँ, इनकी एज तो अच्छी है, लंबी है। हाँ, और राहु 6th हाउस में, मतलब इनसे कोई पंगा ले नहीं सकता। उड़ा देंगे पंगा वाले को। वो 10th हाउस, आपने जुपिटर कैसे कहा? मतलब 10th लॉर्ड जुपिटर 12 क्यों? 12 नंबर का लॉर्ड कौन होता है? ओ 12 अच्छा, हाँ, जुपिटर जुपिटर, राइट, तो यहाँ पे अच्छा। आके बैठा ना।
ओके, फिफ्थ हाउस में आप तो म्यूजिक और ये सब स्पिरिचुअल म्यूजिक जो है उसी में अगर ये बंदा इन्वॉल्व होगा तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए सिंगिंग हो गया या फिर ये मंत्रा वगैरह करते हैं उसके, मतलब स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका देखो के केंद्र से इसमें रिलेटेड। काफी प्लैनेट्स फिफ्थ हाउस में बैठ गए, मतलब हाँ, तो कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस में काफी मतलब प्रारब्ध कर्मा है ना, जन्मों का 4 प्लैनेट्स बैठ गए। प्रीवियस लाइफ का जो बेनिफिट है उनको मिल रहा है। और लग्नेश भी जो है वो फिफ्थ हाउस में के रेट्रोग्रेड हो गया, दैट मीन्स रेट्रोग्रेड मतलब वो पास्ट लाइफ कर्मा उसी में ही है ना उसका। हाँ, उसी में ही है, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड ही है, मतलब उनको इस बार तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे से ही करना है हाँ, प्रीवियस लाइफ के मतलब अकॉर्डिंग। उनका पेंडिंग कर्मा स्पिरिचुअलिटी में ही है। हाँ, हाँ, स्पिरिचुअलिटी में ही है। इधर भी देखिए ना माता जी, मोक्ष का भी लग रहा है इनका चांस। ये भी है ऑब्वियसली 2 नंबर राशि में है, ठीक है, तब भी बट ट्वेल्थ हाउस में तो बहुत अच्छा माना जाता है, मोक्ष के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके, चलो आज का हमारा टॉपिक दूसरा है इस एग्जाम्पल पे आते हैं। चलो, इसको कौन कैलकुलेट करेगा? इसमें मून राहु साथ में है ना, कैसे करना है आपको बताएंगे। कोई दिमाग लगाओ पहले। मून देखो कितने डिग्री पे है। तो हम माइनस करने के बाद वापस से राहु से कैलकुलेट कर करके फिर उसी घर में जाएंगे क्या। यस, मून 12 डिग्री पे है, राहु कितने डिग्री पे है? राहु 17 डिग्री पे है। 17 डिग्री पे, मतलब राहु कहाँ है? आगे है ना, हम्म राहु आगे है। अब हाँ हमें जाना कहाँ से होता है? राहु से मून तक जाना होता है। तो हम्म अभी हम लोग ये सारे हाउस घूमते हुए मून तक जाएंगे। समझ हम्म, में आया क्यों हुआ? अगर मून की राहु की डिग्री होती 12 और मून की डिग्री होती 17, तो इसका हम्म, भृगु बिंदु कितना निकलता? अराउंड 14, 14.5 समथिंग ना, 13, 14, 15, 16, 17। हाँ, मतलब 14.5 समथिंग। समझ नहीं आया मुझे। यहाँ पे हमने क्या किया, राहु आगे है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, राहु से लेके मून तो तक मून जाते हैं, हाँ। हाँ, अब राहु कहाँ पे है? मून के सामने है ना। अब हाँ रोज राहु का रेट्रोग्रेड मत देखो आप, वो उल्टा हाँ जाता। हाँ। राहु की डिग्री ज्यादा है, हम्म मतलब मून से अहेड हम्म है ना। तो हम क्या करते हैं, राहु से मून जाते हैं, मतलब हम लोग को पूरा घूम के वहां तक पहुंचना पड़ेगा। हम्म हम्म, अगर अपोजिट होता कि राहु की 12 होती, हम्म, राहु की 12 होती और मून की 17 होती, तो क्या होता, राहु 12 से 17 तक जाता ना। समझ में आया? राहु हम्म, 12 से 17 तक जाता है, हाँ ओके। क्यों बोला, समझ में आया क्या? वो कंफ्यूजिंग कर, हम्म, देखो राहु अपर सपोज 12 डिग्री है, किसकी कम हुई यहाँ पे? राहु की कम हुई ना। हम्म, और मून की सपोज मान लो 25 डिग्री, हम्म, एग्जाम्पल, किसकी कम है? राहु। राहु की कम है। राहु की कम है। हम्म लिटरली हम लोग क्या करते हैं, राहु से मून जाते हैं, हम्म है ना। हम्म, ये सर नो यस। प्रोसेस ना, राहु से मून की तरफ जाना। हाँ। अब इन दोनों के बीच का डिग्री डिफरेंस कितना है? यहाँ पे कितना आ रहा है? 30 - 12 18, और प्लस मून का जाएगा 25, 43। 43 कैसे हो गया? चलो इसको मैं सब, मतलब तो मैं सब, राहु ठीक है, तो 17 - 5 डिग्री। 5 हो गया ना, डिफरेंस तो हाँ 5 हो गया ना। हाँ। 5/2 होता तो कितना होता? और 2.5। 2.5 होता, मतलब हाँ इसका भृगु बिंदु तो इसी हाउस में आता ना। हाँ हाँ। हम्म, ओके, बट इस केस में उल्टा है, उसको राहु पूरा घूम के उल्टा ही है, जाना पड़ेगा। तो हमें पूरा घूम के जाना पड़ेगा। समझ में हम्म, आ रहा है?
क्लियर हुआ? हम्म अगर राहु पीछे होगा तो हम वही के वही जाएंगे। प्रभु जी, मेरे मेरे वाले चार्ट में वही केस है, मतलब राहु पीछे है, मून आगे है। हाँ, हम लोग देखेंगे, आपका चार्ट भी देखेंगे, यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके। वो डिग्री का ही डिफरेंस है। हाँ, उसको भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे बताओ, बताइए निमिषा माता जी, कितना आएगा? मतलब इस लग्न चार्ट में देखेंगे ना, जो आपने हाँ, बोला अब राहु से इसको पूरा कैलकुलेट घर करो। कैलकुलेट करके। राहु का ओके। कितना है? 17 पे है। 17 से कितना हो गया? 13 प्लस। 13 प्लस निमिषा आप बता, सब लोग बताइए कितना आएगा। +30। हाँ, और 1 2 3 4 5 6। हम्म प्लस। ओके। 330 लिया, हाँ हाँ 330। क्योंकि 11 हाउस है ना, 1 2 3 4 5 6 हाँ 7 हाँ 8 9 10 11, है ना? हाँ अब मून की डिग्री कितनी है? 12। हाँ कितना हुआ टोटल? 355। 350। ओ माय गॉड। हाँ 355 डिवाइड बाय 2 177.5 होगा ना। हम्म 77.5 होने से 355 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू वन से कितना रहा है? 177 ना? हम्म 0.5। चलो निकालो, 177.5 कहाँ पे आ रहा है? पहले कितना आएगा? 17 13 13 आएगा प्लस। प्लस 120 आएगा। नहीं 150 आएगा ना। हाँ, 150। हाँ अब 50 150 कहाँ पे आ रहा है? और फिर 14.5 आ जाएगा। देखो, 13 यहाँ का आ गया, फिर 1 2 3 4 5 एरीज तक आ गया। 150 हाँ है ना? हाँ 150 163 आ गया यहाँ तक। अब कितना बचा? 14.5। हम्म 14.5। मतलब टॉरस में आएगा 14.5 डिग्री है ना। हम्म तो अब देखो, टॉरस में 14.5 डिग्री। टॉरस कहाँ पे है ये? 14.5 रोहिणी नक्षत्र, मून का आ रहा है। यार कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेशन में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हम्म। 30 ओके। प्लस 12 प्लस 13 25 55/2, ये सही है। 13 प्लस 150 163। ओके, कैलकुलेशन सही है क्या? हाँ सही तो लग रहा है। मतलब जो आप डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहे हो या जो हमने कैलकुलेशन किया वहां से। कैलकुलेशन बोल रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन सही है ना? पूरा पूरा कैलकुलेशन। हाँ सही लग रहा है। आपको क्यों डाउट लग रहा है प्रभु जी। कहाँ में आ रहा है? काय में आ रहा है फिर वो?
टॉरस में 14.5 आ रहा है ना। एक सेकंड एक सेकंड क्वेश्चन एक का। सेकंड एक सेकंड मेरे को चार्ट एक बार देखने दीजिए, एक सेकंड। समझे? अच्छा ये है ना, मेरा काम है। दिशा नक्षत्र आ गया था, 354 आ रहा है। हम्म। 177 में। ये आपने 0.30 को कंसिडर कर लिया था यहाँ पे। हम्म। 12.30 और इसको कंसिडर किया है क्या हाँ, पॉइंट? दोनों को कंसिडर किया था मैंने। इसलिए 1 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है। हम्म, हम्म, चार्ट सही है ना, ये मैंने चार्ट सही लिया है क्या? लेट मी चेक। ओके, एज पर दिस कैलकुलेशन कहाँ पे आ रहा है? हो सकता है मैंने उस समय जल्दबाजी में ज्यादा कैलकुलेशन का यूज किया था। हाँ सही है, टॉरस में ही तो आना चाहिए। टॉरस में आ रहा है। टॉरस में 14.5 डिग्री। हाँ, सही आना चाहिए। तो ये आपका रोहिणी आ रहा है ना हमें। मून का आ रहा है, रोहिणी नक्षत्र। मून। रोहिणी, तो मून के जो है क्वालिटीज, उसके अकॉर्डिंग person is listed to skills, business, acting, creativity, hobbies, mother, art, singing, navy, grocery, liquid rice, general department store, cloth, hotel, silver, slayer, some. सेलर। ये कहाँ लिखा है? यहाँ पे ना ओ भृगु इधर, बिंदु अच्छा। एक नक्षत्र। ये सारा जो चार्ट है वो आपके भृगु संहिता में दिया हुआ है। भृगु संहिता के अकॉर्डिंग पॉइंट्स निकाले हैं। ये जो चार्ट है वो तो बनाया लो बाद में एस्ट्रोलॉजर्स ने, ताकि वो इजीली फाइंड आउट कर पाए। अदरवाइज हमें जाके फिर अपने एस्ट्रोलॉजर सेज में जाके देखना पड़ेगा कि वहां पे कौन सा, किस डिग्री, मतलब उस डिग्री पे क्या है ना। तो वो एक अलग हो जाएगा, इसलिए वो एक इजीली कन्वीनियंट पे से बना के दे दिया है। हम्म, हम्म, हम्म। क्लियर हुआ किस तरह निकलना है बिंदु बिंदु? आप लोग और चार्ट्स पे निकाल के प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। आपने क्या मुझे भेजा है माता जी? हम्म। आपने शायद उस नंबर पे भेजा है। लेट मी चेक, स्क्रीन शेयर बंद है मैंने ना? वो ग्रुप में भेजा है, हाँ अपना ग्रुप में। ओके ओके, लेट मी चेक दैट। ओके।
5 नंबर ना, असेंडेंट। हाँ हाँ। प्रभु जी मेरा जो चार्ट है ना, वो 4 सेकंड में लगन चेंज हो रहा है। तो मुझे ये नहीं थोड़े पता से मेरा ये 5 थोड़े नंबर है से कि माता जी, ये ट्रिकी हो जाते हैं। एक्चुअली मेरा जो बर्थ टाइम है ना, उसमें अगर कुछ सेकंड्स का भी, अगर 4 सेकंड का भी डिफरेंस हुआ है ना, तो लगन चेंज हो रहा ओ माय गॉड, ये थोड़ा ट्रिकी है फिर चार माता जी। है। हाँ, लेकिन मेरा जो करेक्ट। ओरिजिनल कुंडली जो बनी हुई है, वो यही लगन, लियो लगन की बनी हुई है। अच्छा, तो वो हम कैसे जान पाएंगे कि मेरा 5 नंबर ये कुंडली है या दूसरा वाला कुंडली है? घर में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं आपके? काफी हाँ, काफी काफी। आप एनर्जेटिक तो है, साथ में केयरिंग भी है, लविंग केयरिंग, हम्बल है ना, हाँ, कॉन्फिडेंस कम रहता है, डेबिलिटेड है। सूर्य डेबिलिटेड है। हाँ, फादर के साथ भी थोड़ा कम्युनिकेशन गैप था। कम्युनिकेशन गैप है ना, देखो ना चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड्स आपको मैच कर रहे हैं। फैमिली में कम्युनिकेशन से अच्छा चलता है, कम्युनिकेशन रहता है सही से। हम्म, हाँ, नहीं, उतना सही नहीं है। मतलब मुझे तो लगता है मैं अपनी फैमिली में ऑड वन आउट हूँ। ओके। कभी कभी तो मुझे लगता है बदल तो नहीं गई मैं हॉस्पिटल अरे अरे, नहीं में। जैसे जिस तरह आपके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग देखा है उसके तो मोस्टली मैच कर रहे हैं, बट स्टिल डिपेंड, बिकॉज ये 4 सेकंड बोले तो मतलब बहुत क्लोज है आपका। वही। आपका भृगुबिंदु का राहु 17 पे 19 पे ये है, 18 डिग्री पे तो आपका ये आ रहा है, वही के वही आ रहा है भृगुबिंदु, तो फिर 18 डिग्री मतलब के अराउंड। कैसे इसको कैलकुलेट करना, लाइक राहु पहले है ना आपका 18 और मून उसके बाद में है, तो कितना बस आपका 18, 4 सेकंड ये, वो 4 मिनट ये, और वो 18 डिग्री? 1 डिग्री, 1 डिग्री 41 मिनट पे है, 1 डिग्री 41 मिनट डिवाइड बाय 2 कितना हुआ? तो 1.41 डिवाइड बाय 2 करेंगे क्या? 60 + 41 कितना हुआ? 101 डिवाइड 1.41। बाय 50.5 मिनट्स। 50.5 मिनट्स अगर आप राहु से सामने जाते हैं तो मतलब 18 पॉइंट समथिंग, मतलब 18.55 मान लीजिए आप। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, फिर से बताइए मैं अपने कैलकुलेट। माइंड माइंड में कैलकुलेशन कर रहा हूँ हाँ, तो इसलिए। आपने किससे कितना माइनस किया वो बताइए। देखिए, आपका मून है 19 पे, सॉरी राहु देखिए पहले तो, राहु का, राहु 18 पे। राहु है आपका 18 पे ले लीजिए, ठीक है। हाँ, मून है आपका 19.37, 37। है ना। हाँ, मतलब आपका जो है ये राहु और मून के बीच में ही आएगा, मतलब आपका भृगु बिंदु जो आएगा वो 18 एक पॉइंट डिग्री के आसपास ही आ रहे हैं। 18.5 समथिंग आएगा ना, 18.7 मान लीजिए। 18.7 कैसे आया, मुझे वो मतलब समझ जस्ट नहीं एक रफ कैलकुलेशन में, करेक्ट कैलकुलेशन में नहीं लिया है। अगर करेक्ट कैलकुलेशन में मैं लूँ तो आया। हाँ, 17.56 है, ठीक है। तो अगर मुझे भृगु बिंदु कैलकुलेट करना है तो पहले कितना होगा, 0.4 मिनट, ठीक है, प्लस
1.37। मैंने क्यों लिया, इतना समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, आपने राहु का जो रिमेनिंग 0.4 लिया, हम्म। ठीक है, हम्म। और मून का आपने 1 डिग्री 37 लिया, राइट? हम्म। हाँ, तो उसमें आपका आया 1.37 +0.4, तो 1.77 आया, ठीक है। हम्म। तो फिर आपने उसको डिवाइड किया, हम्म। डिवाइडेड बाय 2 में आया आपका 0.888, मतलब 89 ले सकते हैं, ऐसा कुछ, राइट? हाँ, ले सकते हैं। मतलब 0.885 आ रहा था, 0.89 लिया हमने। हम्म। ओके, तो फिर इसको कैसे करना, 0.89 को कैसे कन्वर्ट करना है? ज्यादा कर अगर मैं इसको पूरा ही मिनट में कन्वर्ट कर लूं तो कितना हो जाएगा, 101 मिनट हो जाएगा। हम्म 1 डिग्री 60 मिनट का होता है ना। हम्म 60 + 41, 101 मिनट डिवाइड बाय 2, तो मतलब 50.5 मिनट से आपको ऐड करने हैं। हम्म। कहाँ पे? समझ में आया मन क्या क्या किया? आपने अप्रोक्स लिया। अप्रोक्स नहीं लिया, एग्जैक्टली लिया। तो अगर मैं 17.56, मतलब मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया मिनट में। 1 डिग्री को 60 मिनट में कन्वर्ट कर लिया मैंने। हम्म हम्म तो 60 मिनट, ये जो इसको मैं +56 सेकेंड्स। 60 प्लस कितना है वो, 41, कितना होगा? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1.41 को इस तरह लिख सकता हूँ। 1 डिग्री + 41 क्या है? 1 डिग्री में 60 मिनट्स हो गया। हाँ। हाँ, और 41 मिनट्स मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो 101 हो गया, राइट? 101 मिनट हो गया, डिवाइड बाय 2, मतलब 50.50, 50 मिनट्स 50 सेकेंड, 5 सेकेंड्स, है ना। हम्म, हम्म। तो 50 मिनट्स हम इसमें ऐड कर देंगे, मतलब क्या होगा? अच्छा, राहु से फिर हम ऐड करेंगे, राइट? हाँ। हाँ, राहु से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18.56, मतलब 50 है इसमें, ऐड कर दो। हाँ, मतलब 17.56 +50 ऐड करना है ना। हाँ, तो तो ये उसमें 0.4 वहां चला गया, राहु में हाँ, 0.4 चला गया, और 50 - 0.4 होने से 6। आपका 49.6 आ जा रहा है ना। हाँ, 18.46 आ जाएगा ना। हाँ, ठीक है। 18.46 इन एक्वेरियस, है ना? एक्वेरियस। हाँ, कहाँ पे बैठा हुआ है आपका, एक्वेरियस में ही एक्वेरियस में। है ना। वो ये लास्ट लाइन मुझे समझ में नहीं आया, लास्ट स्टेप। 17.56 +50 वाला तो समझ में है, उसके बाद तो कितना हो रहा है वो, 18.56, 46, और इनका क्या है ना, एक ही हाउस के अंदर है। डिस्टेंस की डिफरेंस कितना है, बस 1.41, 1 डिग्री 41 मिनट्स का ही डिफरेंस है। राहु और मून का, इन दोनों के बीच का ही तो पॉइंट निकालते हैं ना हम लोग। तो वो कितने डिग्री पे आ रहा है, 18 डिग्री 46 मिनट्स पे। ठीक है। एक्वेरियस में अगर आप देखो, तो 6 डिग्री ये राहु का नक्षत्र आ रहा है। मेरा है भी शतभिषा ही नक्षत्र है प्रभु जी। सदृश मून का नक्षत्र भी शतभिषा ही है मेरा। काय का। मतलब मेरा चंद्र नक्षत्र भी शतभिषा ही है। ओके, भैया मून भी उसी में ही है। हाँ हाँ। राहु और मून आपके दोनों तो उसी में ही है ना, इसमें। राहु और मून ही परेशान करके रखे हैं। हाँ, दोनों तो उसी में ही है। हाँ, या तो यही है क्या ये। कराना चाहते हैं मुझे?
बस राहु का मैजिक लाइए आप। आईटी इंडस्ट्री में है क्या आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें क्या बता रहा है, मतलब क्या रा- करना है? कहाँ गया राहु का? some nakshatra, Rahu Nakshatra. They present destiny through economic, electronics, communication, space, internet, technology, science, radio waves, quantum physics, microwave, quantum mechanics, ethical hacking, cheating, frauds, theft, politics, marketing, कुछ communication, नहीं है, healing, crude oil, तो फीलिंग ही है, एस्ट्रोलॉजी कहाँ है इसमें? astronomy, computer, IT, programming, coding, networking, criminal. क्रिमिनल बन आ गया astronomy. जाओ। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी कहाँ है प्रभु जी? एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एस्ट्रोनॉमी है। तो एस्ट्रोलॉजी नहीं फलेगा क्या मुझे? और अगर उसने इतना सब क्वांटम वांटम नहीं पढ़ा हो तो क्या करेगा मेरा वो? तो इसमें तो कुछ वही भी मैं नहीं बोल पढ़ा रहा है। हूँ, आप एग्जैक्ट उस पे उतना ये मत लीजिए, डेस्टिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो चीजें करेंगे तो बेटर है। अब एस्ट्रोनॉमी इट इज को रिलेटेड विद एस्ट्रोलॉजी, एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी तो नहीं है, इट अ बिट डिफरेंस है क्योंकि वो तो पूरा प्लेनेट उनका। जैसे इसमें बोल रहा है पर्सन गेट इज डेस्टिनी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन स्पेस इंटरनेट। तो जैसे इंटरनेट के द्वारा, मतलब मतलब किसी ऐप में अगर मैं एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी हाँ वगैरह दूं इंटरनेट कर रहे तो तो भी ऑब्वियसली चलेगा। आप और वहां पे हीलिंग भी जो डायरेक्ट आप बोल रहे हैं, हीलिंग भी जो आप बोल रहे हैं, मेरा मन में तो है कि मुझे हीलिंग भी सीखनी है, मतलब हीलिंग में हीलिंग जा वगैरह सकते। करना है। हाँ ऑब्वियसली उसमें तो किसी भी एक पर्टिकुलर उसके जा सकते हैं, जैसे माता जी आपकी इसमें म्यूजिक मिल रहा है, ईश्वरी माता जी की इसमें क्या मिल रहा है, हीलिंग मिल रहा है ना? तो हो सकता है। और एक जो थे उनकी इसमें मून से रिलेटेड था, तो मतलब डिपेंडिंग ऑन किस क्वालिटीज को आपके अंदर है उसके, उसको आप यूटिलाइज करिए। ठीक है। मुझे यही नहीं पता मेरे अंदर एक क्वालिटीज क्या तो ये करियर मतलब वो क्या जॉब प्रोफेशन जॉब ये सब प्रोफेशन। ना? है। अच्छा, जिससे पैसा आता है। हाँ जी माता वही वाला है। फिर आप जी। इसको आप अगर उस तरह से भी नहीं ले रहे तो आप अगर उसको स्ट्रेंथ में यूज कर रहे हैं प्रारब्ध के अकॉर्डिंग, अगर आप भक्ति में भी यूटिलाइज कर रहे हो उसको, दैट इज ऑल्सो गुड। वो हो रहा है। टेक्नोलॉजी में तो मैं जीरो हूँ प्रभु जी, मतलब मुझे, मेरे को तो एक पोस्ट भी बनाना नहीं आता, मतलब मैं इतना सोच सोच के बनाती हूँ। काय के? जैसे कुछ पोस्ट वगैरह भी बनाना हो ना, जैसे मैं हाँ, न्यूमरोलॉजी पढ़ा था तो मैंने अपने पेज में सोचा था कुछ पोस्ट वगैरह डालूंगी। हम्म तो मैंने शुरू शुरू में डाला भी, मतलब मेरे को उसमें तो कंटाल आता है, ऐसा लगता है कौन इतना मेहनत करे, कौन करे इसको। हम्म। अगर मैं किसी को कंटेंट दे दे तो कोई मुझे बना के दे दो, मैं पोस्ट कर दूँ। हाँ सबकी स्ट्रेंथ नहीं होती ना माता जी, इस चीज को आप कैरी फॉरवर्ड, जिस चीज में आप अच्छा कर पाते हैं आप उसको करिए, बाकी काम करवा लीजिए किसी से, ये कर सकते हैं आप। यस जैसे राहुल टू। जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैं अकाउंट्स में अच्छी थी, हाँ लेकिन सीए नहीं हुआ मुझसे। अच्छा। Mercury is good. That's why you are good at maths, Mataji. Accounts you will do good. Mataji, once check Venus in Navamsha. ओके। Which sign it is? Can you tell me? Tenth Lord, your tenth Lord Venus. Go and check in जस्ट Navamsha. जस्ट yesterday also you told me to check my Mercury also, no, in Yes, Navamsha. Mataji. Yes, Mataji. Just a second. सॉरी आई शेयर्ड रॉन्ग स्क्रीन आई थिंक। Check. Prabhuji, I heard. My Navamsha is in first house only. Venus is in first house only in Sagittarius, like in Jupiter Rashi. Okay. And last time you also told me about checking Mercury. Mercury. Mercury is in seventh house in Gemini, like it's a known house, no? Ah, yes, it is good, वन Mataji. साइड। Okay. That's why you are good at maths. अकाउंट्स तो अच्छा होता था, बट कुछ कारणों की वजह से सीए नहीं कर पाई। You can सेकंड go हाउस to. से मरकरी ऑब्वियसली इनका अच्छा है ना, सेकंड हाउस भी रिलेटेड होता है अकाउंट से Yes, समवॉट। Prabhuji. मरकरी भी वहीं पे ही है, ऑब्वियसली बेटर इनका है ही उसमें। जुपिटर इन टॉरस है। That's good.
माता प्रभु जी जी मेरे चार्ट में हर कोई एक दूसरे के दुश्मन हाउस में बैठे हुए हैं। जुपिटर बैठा हुआ है अपने दुश्मन राशि में, वीनस बैठा हुआ अपने दुश्मन राशि में, सन अपने दुश्मन राशि में, मून पीड़ित हो गया राहु से, शनि भी देख रहा है तीसरी दृष्टि से। माता जी, your husband is means beautiful, I think so. He's handsome. जब You will मिलेगा have तो rounded face. Means जब होगा तब पता चलेगा. oh, not married, okay. Yeah, मतलब I got married but divorced. yeah. Okay, Mata ji. Means first husband was handsome, I think so. Why? Because I'm asking moon is in 7th house. That's why. हाँ Moon and Venus is also aspecting, but Rahu Ketu aspect axis little bit that karma. मुझे किसी ने बोला था एस्ट्रोलॉजी, जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही थी, उन्होंने बोला कि आपका जो भी लाइफ पार्टनर होगा वो सन की होगा पक्का, जो भी मिलेगा वो सन की ही मिलेगा, आप नॉर्मल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि राहु बहुत सनक होगा उसको, ऐसा बोला था उन्होंने। उनका थर्ड एस्पेक्ट भी है, तो डिले किया होगा. But that's good. Kendra Lord went to the Trikona. Okay. Anyone else have question? Yes, Ishwari Radhika Mataji. और किसी का शेयर करेंगे, हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं सबका होगा राहुलपुर को छोड़ के. तो बोलो। हाँ. हाँ, पहले तो थैंक यू, बहुत दिन बाद मुझे पूरा क्लास समझ में आया और शायद सब आप कुछ ए आर्टिकल टू जब ए टू माता जेड जी से समझ में बोलते हैं ना, आया। मुझे बहुत खुशी होती है जब वो बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। That's good. First time I heard. Thank you. हाँ, बहुत कम आता है लेकिन आज ए टू जेड सब समझ में आया। अच्छा, और एक क्वेश्चन था, जैसे हम जब ये करते हैं ना, एसेंडेंट वाला प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसमें मेरे एक स्टूडेंट का था मार्स एसेंडेंट। तो उसमें जैसे हम कौन सा राशि? कौन सा राशि? राशि राशि तो आई डोंट नो। क्या उस नाम? वक्त हमको मार्स का प्लैनेट्स भी हटा के एरीज, सिर्फ एरीज या स्कॉर्पियो। अरे नहीं, वो हमको प्लैनेट्स हटा के सिर्फ ये का करना था ना, हाँ एसेंडेंट तो का। उसमें भी 8 माता जी नंबर था, मार्स का 1 नंबर था. एरीज का हाँ 1 था कि 8 था? क्या? मेरा आवाज नहीं सुनाई दे रहा? लग्न में हाँ 1 नंबर लिखा था या 8 नंबर लिखा था? ओ नहीं, एक वाला, हाँ 1। 1. हाँ, ओके. हम्म तो मार्स एसेंडेंट, हाँ हाँ मुझे समझ में आया। हाँ वो उसका ये था। एरीज तो अभी असेंडेंट. हाँ आपके जैसा एरीज असेंडेंट था। तो अभी हम जैसा करते हैं, जैसे कि जैसे 2 नंबर हाउस में 7 नंबर बैठा है, तो 2 का क्वालिटी लेते हैं, 7 का क्वालिटी लेते हैं और फिर मिक्स मैच करके बोलते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, है ना? हम्म. ऐसे ही तो मैंने हाँ. किया है। तो अभी 1 में 1 है तो 7 में 7 है, तो 7 में अभी वो मेरे को पूछ रही है उसका स्पाउस कैसा होगा। तो 7 में तो 7 बैठा है, उसको किसके साथ मिक्स एंड मैच करूं कैसे? मैंने 7 7 के साथ ही बने. दैट इज गुड. सी, ये इसको बोलते हैं कालपुरुष हॉरोस्कोप. हाँ ठीक है. तो कालपुरुष हॉरोस्कोप का वही बेनिफिट है कि मतलब मिक्स करने की आपको जरूरत नहीं है. पर्सनैलिटी मोस्टली सेम ही है. इसमें आपको 2 हाउसेस का रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती है. हाँ, वो 2 हाउसेस का रिजल्ट देखना तो इजी है, एक का एक में कैसे देखूं, क्या देखूं, बस समझ में 7 नहीं आ रहा नंबर के मुझे। अकॉर्डिंग तो ही फिर आप आप 7 नंबर के अकॉर्डिंग बोलेंगे ना, 7 नंबर का लिब्रा 7 का जो नंबर भी में क्या केस है, है। स्पाउस का हाउस है, वो समझ में आता है, उसमें क्या है, पार्टनर का रिलेशन अच्छा है। 7 नंबर राशि कैसा रहता है? बैलेंस्ड होती है. बैलेंस बना के रखेगा ओ रिलेशन लवली राशि होता है. देखनी है, अच्छा अच्छा।
7 नंबर राशि देखनी है ना? राशि का भी गुण देखो, हाउस का भी गुण देखो, 7 नंबर हाउस दोनों का गुण सेम ही होगा मोस्टली। है हमारा ये चार्ट है ना, इसमें 7 नंबर में लिखा है स्पाउस, प्लेजर, पार्टनरशिप, ट्रेडिंग, इंटीमेसी, ये सब लिखा है जो आपने दिखाया था, वो मैं चार्ट लेके घूम रही हूँ। तो हाँ। उसके तो अभी इसके साथ किसको मैच करना है? राशि वाले क्वालिटी को। उसी को ही मैच करो ना, अब 7 में 7 ही है ना। 7 मतलब लिब्रा, जो दोनों हाँ के बीच लिब्रा। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं, हाँ बैलेंस करते हैं, ऐसा हाँ पति मिलेगा उसको। हाँ। अच्छा, ये समझ में आया, ठीक है। एक और मतलब वो हर क्वेश्चन, चीज में बैलेंस बना के चलने की कोशिश करेंगे। इनके जो स्पाउस होंगे। यस। हाँ। अच्छा, एक और प्रश्न पूछूं हाँ अभी? हाँ, बोलिए। तो उनको उनके राशि उनका प्रेडिक्शन करके जब मैंने वैलिडेट किया, उसके बाद बहुत कुछ मिला है, 80% तो मिल गया। वेरी गुड। लेकिन कुछ पॉइंट्स उनके मन में हैं जो मेरे प्रेडिक्शन में नहीं किया, शायद मतलब मुझसे गलती हो गई हो या फिर कुछ। तो वो इन पॉइंट्स को मतलब आप उन्होंने मुझे कहा है कि मैं क्लास में आपसे पूछूं कि ये पॉइंट्स के बारे में, ये तो पूछूं मैं यहाँ पे? पूछ सकते हैं, बट जब तक एक्चुअल चार्ट नहीं देखेंगे तब तक पता ना एग्जैक्ट करेक्टली बताएंगे क्या, नहीं बोल नहीं, सकते। वो जानना चाहती है कि ये सब है उनमें, ये कुछ दो तीन चार पॉइंट है, ये सब उनमें है, लेकिन मेरे प्रेडिक्शन में नहीं निकला, तो क्या ये मतलब ठीक है कि गलत है? ओ अच्छा, चार्ट दिखाना पड़ेगा आपको, है ना? एग्जैक्ट चार्ट से पता चलेगा, बिकॉज ओ, प्लान ये तो हमने बस एक बेसिक बताया राशि के अकॉर्डिंग ना, बट बाद में उसका प्लैनेट्स का प्लैनेट्स का फ्लेवर आता पोजीशन भी देखना है। ओ, आसान। बिना चार्ट के आप कैसे देखेंगे? ये भी तो ठीक है। हाँ, तो फिर हम फिर से जब प्रैक्टिस सेशन होगा तब हम ये तब डिस्कस उसको करेंगे। डिस्कस कर सकते हैं। टेस्ट। अच्छा, और एक छोटा सा चीज पूछना था, ये तो हो गया 1 नंबर 2 नंबर, और है फिर से प्रैक्टिस सेशन होगा इस चार्ट का? हाँ मोस्टली होगा। हाँ, क्योंकि मेरा और 2 चार्ट है, उनमें भी कुछ कुछ चीजें नहीं मिल रहा, उनको भी मुझे देखना है। और कौन से पॉइंट्स है एक बार बोलो। एक मेरी दीदी का चार्ट है, उसमें उसका 99% सारा मैच हो गया जो मैंने लिखा था। हम्म। एक पॉइंट नहीं मिला, उसका इन लॉज के साथ रिश्ता बहुत ज्यादा खराब है। हम्म। लेकिन इधर पे हम अगर देखें 8th राशि इन 3rd हाउस, तो मतलब शायद मुझसे गलती हो 8 सकती है नंबर मेरे। हाउस में कौन सी राशि है? कौन से हाउस में? 8 नंबर, ओके। कौन सा असेंडेंट है दीदी आका दीदी का? का वर्गो असेंडेंट है, 6। एकदम परफेक्ट ऑर्गेनाइज्ड वन, परफेक्शनिस्ट। 1 नंबर आता है वहां पे, ओके। नहीं वो पर्सनल चार्ट देखना पड़ेगा उसमें, वो हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते। वो चार्ट देख के बता सकते हैं, लेकिन उसका रिलेशन अच्छा नहीं है। लेकिन इधर पे प्रेडिक्शन हम करें तो इधर देख रहा था कि करेज फ्रॉम इन लॉज कहाँ नहीं है एकदम। चार्ट तो देख। ठीक है, जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो ये दो दो और एक स्टूडेंट का चार्ट है, उसमें वो ये है, है ना, वो सैटर्न सैटर्न, हाँ, वो चीज है, अच्छा, क्या दीदी को बोलते हैं इसमें इसको? कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग इश्यूज होते हैं। अब इश्यूज है इन लॉज के साथ, ओके। पूरा भर्ती है इश्यूज में। और ओके, ये वो एक चार्ट देखेंगे कैप्रिकॉन, पर्सनल और तब। ये एक कैप्रिकॉन असेंडेंट है। कैप्रिकॉन असेंडेंट मतलब सैटर्न लॉर्ड है, तो वहां पे होना चाहिए ना हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन। वो लड़की नहीं है, तो वो तो पहली मैच नहीं हुआ, तो उसको भी मुझे देखना है, उनको जवाब देने हैं वो सारे मुझे। देखना पड़ेगा कि उसका लगन लॉर्ड कैसा है, क्या है। अच्छा, बाकी मतलब उसका भी 75% मैच हुआ है, लेकिन वो हार्ड वर्किंग नहीं है और इतना डिटरमाइंड ऐसे भी नहीं है, तो हम ये प्रैक्टिस सेशंस में ही देख पाएंगे, है ना? यस, प्रैक्टिस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्या वो थोड़ी सेल्फिश सेल्फिश नेचर है उनका? इतना तो नहीं पता माता जी, मतलब मेरी संडे क्लास की स्टूडेंट है, इतना नहीं पता, हो सकता है सेल्फिश हो थोड़ा। नहीं, हाँ थोड़ा है, थोड़ा तो है, थोड़ी है,
थोड़ा खुद में। अभी आप लोग ऐसे ही सब लोग मिलके भी डिस्कस कर सकते हैं, किसी चार्ट्स को लेके प्रैक्टिस करिए, सीखिए। हाँ, क्योंकि ये सीमा माता प्रभु जी जी है ना, जैसे एस्ट्रोलॉजी में क्वीन है वो सब कुछ नहीं नहीं, एनालाइज कर देती अरे है। माता जी, और अभी मैं तो मैं अभी अभी भी नर्सरी में बैठी हूँ, आप लोग बात मैं करते हो तो अभी मैं ऐसे फ्रेशर सुनती ही हूँ फेरी हूँ। टेल की तरह। मैं भी अभी सीख ही रही हूँ। बाबा, जब सीमा माता जी और प्रेमदाता पर बात करते हैं मुझे ऐसा लगता है मैं कोई स्टोरी सुन रही हूँ, दशा अंतरदशा ये वो, मुझे लगता है कोई विजुअल चल रहा है, मैं सुन रही हूँ, समझ में तो कुछ नहीं आता। ओके, चलो अच्छा भृगु प्रभु, तो ये आपने बताया स्पिरिचुअल म्यूजिक में इसका करियर आप होना उसको चाहिए। यूज करो, क्योंकि आपके फिफ्थ हाउस में इतने सारे प्लैनेट्स बैठे थे ना, तो अब आपको स्पिरिचुअलिटी में यूज करना है माता जी। हाँ, म्यूजिक को स्पिरिचुअलिटी में यूज करना है, इससे लाइफ में अच्छा, ये माता फुलफिलमेंट जी का आता चार्ट है। था? अरे वाह। आपने बोला था ना 12 नंबर हाउस में केतु बैठा है तो मोक्ष का हाँ चांस है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, मुझे लगा आप समझ जाओगे। एनीवेज, मुझे लगा, मैं एक्चुअली मुझे याद आया कि अरे आपके भी चार्ट में 12 नंबर में वहां पे केतु बैठा था। बट मैं भूल गई थी, हाँ आपका भी जेमिनी तो एसेंडेंट में प्रभु था। जो मुझे करना है प्रोफेशन में, उसमें नहीं जाऊं, उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा। नहीं कर सकते हैं ना, व्हाट इज इशू, यू कैन डू। लेकिन ये तो कुछ और बता रहा है भृगु बिंदु, ये मतलब तो, इसमें। हाँ जी, आप देखो, अगर अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपका चार्ट और भृगुबिंदु सब चीज, तो पूर्व कर्म के अकॉर्डिंग भी दिख रहा है ना आपको, ये स्किल्स है, प्रीवियस लाइफ से ये स्किल्स आपको मिली हुई है। अच्छा। आप इनका यूटिलाइजेशन करके करेंगे तो ऑब्वियसली बेस्ट अच्छा ही मिलेगा। नहीं, एक्चुअली मैंने ये एस्ट्रोलॉजी का कोर्स इसलिए मैंने शुरू किया था कि मुझे जानना था कि लोग बोलते हैं ना, हाँ, हर किसी का एक कॉलिंग होता है। आई एम 30 एंड आई स्टिल डू नॉट नो व्हाट इज माई कॉलिंग, ये मुझे माता जी, जानना था। आई एम 35 एंड आई स्टिल डोंट नो, सो डोंट वरी। तो मुझे जानना था कि मुझे किस प्रोफेशन में जाऊं तो अच्छा होगा। जैसे मुझे रेलवे, बैंक, ये सब के लिए सब बोलते हैं, मुझे करना ही नहीं है, रेलवे बैंक में कहीं पे नहीं जाना मुझे, वो सब मैं कभी अप्लाई ही नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे टीचिंग अच्छा लगता है क्योंकि वो टू वे इंटरेक्शन है, बच्चों के साथ मिलना है, बात करना है, कुछ सिखाना है, कुछ सीखना है, ये अच्छा लगता है। लेकिन मुझे अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला ऐसा जॉब का। माता जी, लेकिन मुझे, आपका जी, सन फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है ना? हाउस के अकॉर्डिंग ही माता जी पूरे तो क्वालिफिकेशन इनको लग रहे हैं। हाँ, हाँ, आपका सन फिफ्थ हाउस में ही तो बैठा है ना? कौन आपका सन 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 किधर है क्या पता। फिफ्थ हाउस में मेरे को बैठा होगा मेरे ना? को मेरा चार्ट याद नहीं रहता। जैसे निमिषा माता जी बोलते अपना चार्ट याद देखिए, हो गया, मुझे नहीं। सन हाँ, सन सन बैठा है इधर। सन जो है वो सोल का कारक है, तो आपको वही काम करके संतुष्टि मिलेगी जहां पे आपका सन बैठा है। तो आपका सन अच्छा, अगर फिफ्थ हाउस में बैठा है, इसलिए आपका टीचिंग, बच्चों के साथ आपका अटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज में आपको पीस मिलता है। तो आप हाँ, इसी बहुत के मिलता है। अकॉर्डिंग मैं तो आप पिछले इसी के 7 अकॉर्डिंग ही सालों कुछ से प्रोफेशन कीजिए। टीचिंग में हूँ, मतलब अनऑफिशियल, अनपेड टीचिंग, लेकिन बच्चों के साथ हूँ पिछले 7 सालों से। हाँ, उसके बाद तो आप और इसी में ही स्पिरिचुअलिटी में कुछ तो आनंद ही अपॉर्चुनिटी आनंद आप है। ढूंढिए, आप इसी में ही कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढिए ना। लेकिन उधर उधर पैसे नहीं देते मंदिर में। नहीं, मंदिर में क्यों, आप बाहर पढ़ाइए ना, कोई स्कूल में पढ़िए। तो जैसे वहाँ आपका चार्ट, स्पिरिचुअल एजुकेशन तो जब नहीं होगा, वहाँ जब मटेरियल आपका, एजुकेशन होगा ना। हाँ, लेकिन बच्चों को तो पढ़ाओगे ना? माता जी आप बच्चों को पढ़ाएंगे ना, आई एम सेइंग गिविंग यू प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ माय लाइफ, बस आप वहां पे उनको बस पढ़ाओ और कुछ मत करो। और मुझे महाराज ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि बस यू बी विद देम, बस आप उनके साथ ही रहो। तो मैं क्या करता था ना, उन लोग को मैंने ऐसे किसी भी धाम का प्रसाद नहीं छोड़ा जिनको खिलाया नहीं हो, साल में 4-5 धाम का प्रसाद खिला देता था, फिफ्थ क्लास से लेके 12th क्लास तक के सारे बच्चों को। तो बाद में अभी मैं पे चला आया 2 साल बाद, फिर दूसरे भक्त लोग गए, उन लोग ने प्रचार किया, फिर 10-12 लोग भक्त बन गए, वहां से 16 माला कर रहे हैं। तो यू जस्ट इम्प्लांट द सीड, धीरे धीरे भक्त। तो स्कूल में किसी स्कूल में बुलाएंगे तब ना नौकरी करूंगी, कितने 9-10 स्कूल में अप्लाई किया, कहीं से बुलाते ही नहीं है। तो माता जी, आपका तो हमने चार्ट देखा था ना, आपका कुछ दशा चेंज होने वाला है ना कुछ टाइम के बाद, तो दशा अपॉर्चुनिटी आएगा। अपॉर्चुनिटी आएगा नहीं। शायद। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि क्या ऐसा होता है कि कोई किसी ऐसा होता है कि किसी के चार्ट में करियर, प्रोफेशन, जॉब ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा होता है। क्यों सबके नहीं? चार्ट अलग अलग होती है, हर कुंडली की एक एक दिशा होती है, किसी की कुंडली गुड फाइनेंस के लिए बनी होती है, किसी की कुंडली बहुत अच्छे स्पिरिचुअलिटी के लिए बनी होती है, किसी की कुंडली, मतलब हर कुंडली एक डायरेक्शन में ले जाती है
किसी के कुंडली में होता है, मैरिज ही नहीं होती है। हाँ हाँ, ये भी मुझे जानना था, ऐसा भी होता है ना, नहीं मैरिज है ही नहीं उसकी कुंडली में, वो हम सीखेंगे क्या? आप मेरे एक इसको स्टूडेंट का प्रेडिक्ट करना क्वेश्चन था। सीखेंगे ना, अभी उससे ही आप सीख जाएंगे, उसको आप जान पाएंगे। अच्छा, तो ठीक है। मेरी मम्मी बोल रही थी तुम्हारे चार्ट में शायद जॉब नहीं है, भगवान नहीं चाहते कि तुम जॉब में अटेंशन दो, पूरा अटेंशन 100% भक्ति में दो। तो इसी मुझे लगता है, बूढ़ी मुझे हो लगता गई है जॉब आपके वॉब लिए तो नहीं है। स्पिरिचुअलिटी दिख रहा है आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, अगर देखा जाए ना तो सब तो स्पिरिचुअल एंगल पे ही ले जा रहा है, आपका चार्ट मोस्टली स्पिरिचुअलिटी के तरफ ही जा रहा है। तो, जॉब है तो तो आप कर सकते हो ना स्पिरिचुअलाइज करके। जस्ट लाइक यू कैन गो टू भक्ति वेदांत स्कूल आल्सो, यू कैन टीच देयर इफ यू वांट टू। हमारा स्कूल अच्छा, हाँ, मायापुर का। आपको माता आया जी, अब एस्ट्रोलॉजी सीख के भी आप लाइक एक एस्ट्रोलॉजी तो कंसल्टेंसी मैं सर्विस माता जी दे मुझसे सकते हो। सीखा ही नहीं हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी तो मैं छोड़ ही दीजिए, आज बहुत साल बाद ये क्लास मुझे समझ में आया, बाकी तो सब ऊपर से जाता है। बहुत साल एस्ट्रोलॉजी में बाद। मुझे जन्म लग जाएंगे, मैं नहीं सीख पाऊंगी, बहुत कठिन चीज नहीं, है। आप सीख लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा शायद सीख लूं, लेकिन प्रोफेशन की तरह इतना ग्रिप नहीं होगा जैसा आपका ग्रिप होगा है। मेरा होगा बच्चों को होगा। पढ़ाने में ग्रिप है, इंग्लिश में है, भगवान की कृपा से। हाँ, तो थोड़ा उसमें थोड़ा थोड़ा सीख म्यूजिक में है, जाएंगे जैसे प्रभु स्किल्स ने को। कहा। या आपका संगीत है, सिंगिंग क्लासेस ले सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। मैं कहाँ इतना सिंगिंग करती हूँ, क्या है मेरा ओके, सिंगिंग। चलो, और किसी का कोई। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। ओके, सो विल एंड द क्लास हियर। आई विल शेयर आउट द रिकॉर्डिंग, हम लोग उसको अपने वेबसाइट पे भी डाल देंगे। ओके। प्रभु जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास हम क्या पढ़ने वाले हैं? और कब होगा नेक्स्ट क्लास? सैटरडे ट्यूसडे? को शायद मोस्टली होगा, प्रेमदाता गौरंगपुर लेंगे। अच्छा, सैटरडे को होगा, राइट। तो क्या पढ़ेंगे हम आगे, और अभिदशा? लेट्स सी, वी विल लेट यू नो ऑल। अभी तो मेनली हमारा आप लोग को प्रेडिक्शन पे अच्छी चीजें करना, ये करना है, और उसके अलावा बीच बीच में हम लोग कुछ अलग अलग टॉपिक्स ले लेंगे एज अ बोनस। थैंक यू Prabhuji, प्रभु जी। actually, I heard Brigubundu they use for transit details, Prabhuji, for transit. हाँ, ट्रांजिट में से एक। Mostly they use for transit, means when some planets like Jupiter transits on Brigubundu, good events happen. गुड इवेंट। Rahu, will transit or Saturn will transit on that point. Bad events will happen. I learned 2 years back, I think so. Brigubundu. या आई मेंशन दैट ना। Okay, I missed the class maybe. या मतलब इट्स मेनली यूटिलाइज इन द ट्रांजिट पार्ट। Okay. Yeah, when the If means Brigu in transit part, when the suppose if transit happening over the Brigu Bindu, okay, it will affect. So suppose Jupiter is transiting, plus that year, because Jupiter around 1 year के लिए होता है, तो वो ईयर आपके लाइफ का पूरे बेस्ट रहेगा। जो भी okay, 2 बार आएगा ना, आई थिंक 12 साल में 1 बार आएगा। ओके, okay, दैट फेज, या फिर सैटर्न 18 साल में जो भी आएगा, तो उस समय में वो एक नेगेटिव फेज रहेगा। लाइक दैट, okay, तो सपोज मार्स है ट्रांजिट कर रहा है, तो आपको उस समय एक्सीडेंट और ये सब चीजें होने के चांसेस होते हैं। okay. तो दीज ऑल पॉइंट्स आर देयर, ट्रांजिट के लिए यूटिलाइज करते हैं। House-wise project, house-wise, 1 to 12 houses. It हाउस will वाइज भी होता है, जैसे केंद्र में आ okay. रहा है तो जल्दी Early सक्सेस होगा, success. त्रिकोण में आ रहा Okay, है तो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू डेस्टिनी आएगी, दुस्ताना में आ okay, रहा है तो थोड़ा संघर्ष रहेगा। हाउस वाइज भी okay. इफेक्ट होता है तो उसका। प्रभु जी, मेरा तो जैसे 7th हाउस में आ रहा था, वो केंद्र में आ गया। केंद्र में आ गया ना। ऐसा अर्ली सक्सेस अभी तो मिला नहीं, 35 तो होगी। या तो डिपेंड्स यार, बाकी और बाकी चार्ट का भी एक इफेक्ट रहता है ना माता जी। Mine fifth house project. त्रिकोण में आ गया स्पिरिचुअलिटी। Yes, yes, project. Very nice. योर्स मैचिंग ना राहुल प्रभु जी, माइन नॉट मैचिंग। No, Mataji, I have also many pitfalls are there. Just I'm not exposing my pitfalls. एक, Everything has plus and minus. One side we cannot see. Yes, या वी कैंट से इन वन पेज ना, बिकॉज सारे yes, सब चीज देखनी पड़ती है। yes. दिस इज अ सपोर्टिंग पॉइंट, एक तरह से हेल्प मिल जाता है भृगु बिंदु से करियर और इन चीजों को पता करने के लिए। ओके। Actually, fifth lord and ninth lord only plays very well. In my experience, fifth lord, ninth lord, if they are placed well, life will go smooth for us. यस, बिकॉज प्रीवियस पुण्य कर्म के अकॉर्डिंग Punya है and ना। ninth house. हाँ, एंड स्पिरिचुअलिटी लक भी है उसमें।
Yes. Bene- blessings two, है gurus की and all. yes. So obviously Devotee, for association, for devotion, for luck, for everything, life running smooth. Fifth Lord and Ninth Lord, they are kingmakers in horoscope. yes, mainly ninth lord, Yes, luck, luck religion, dharma, and everything. blessings of gurus and all. Father support also. Father support, yes. That's why na 9 number राशि is called means सबसे अच्छी राशि. सबसे अच्छी राशि है. Yeah, Sagittarius, because that was the only earlier goal, but as per the now the scenario increased, तो अभी तो लोगों का कर्म करना है, ये करना है, कमाना है, लोग सेकंड एंड 11th हाउस पे ज्यादा फोकस करते हैं. But Actually, fifth house we cannot increase, means we cannot, fifth house we cannot, what we call empower, but ninth house we can empower. Kendra house said, how much devotion spirituality will do, ninth house will activate that much. activate more, correct. Yes, Yes, and that 9th house will take us to the 12th house, toward the yes, moksha. yes. Next, Roji, one small doubt today I want to ask you. Your smile is very good. I would like to know why second. Where is your Mercury? How your second house, Roji? Smile, very Wow. attractive smile. Mercury is a karka, I think so, for smile. I don't know what is the reason for that. Mercury only. But just tell me, where is your Mercury? So I can figure out. Where is my Mercury? Mercury is in, means it may affect your second house. That's why your smile is very good. Against second house, second lord, all things are. Can very you good. see the screen? Yes, Roji. प्रभु जी, आप एस्ट्रोलॉजी में क्यों अच्छे हो, मुझे अब पता चला, क्योंकि 8th हाउस में आपका मर्क्यूरी है. आपका सारा इंटेलिजेंस वही है. राहु भी वही है. लग्नेश से भी tension बन रहा है. Mercury aspect is there, Roji. Yes. Yes, I saw That's means why. when I learned astrology, मर्क्यूरीज एस्पेक्ट इज देयर. करेक्ट what are the करेक्ट. connections, why I am in astrology, तो बहुत सारे points थे, सब मैच कर रहे थे. That's why I came to astrology. Second lord in also ninth house, Roji. That's why second, like maybe Mercury aspect Lord smile. Venus is in 9th house. Mars. There are many loopholes, but still, Lord's mercy is there. Yes, your attraction is Lagna in moon. Moon is in first house. That's why you are very attractive. आपका जुपिटर 6th हाउस Physical में, मतलब appearance. आपको जितना सर्विस कर सकते हैं उतना अच्छा होगा ना आपके लिए. जुपिटर उतना स्ट्रांग होगा. कुछ भी करो, खाना पीना तो मिलते ही रहेगा, टेंशन नहीं है लाइफ टाइम. ऐसा क्यों? अर्न करने के लिए बहुत मेहनत करे पड़ी, ये बोला जाता है जुपिटर इन 6 के लिए कि मतलब स्पिरिचुअल चीज और ये चीजें तो अच्छे से मिल जाएगी, खाना पीना सब मिल जाएगा, बट माया के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मतलब अर्निंग करने के लिए बहुत हाँ, मेहनत. क्योंकि वेल्थ का कारक जो है वो स्थाना में बैठ गया ना. हाँ. और आपका तो लेकिन जो प्रोफेशन वाला वो तो अच्छा है ना, क्योंकि 10th सैटर्न भी वहीं बैठ गया ओन हाउस में. इसी ने तो बचा के रखा है शशा महापुरुष, बाकी तो सब. हाँ, शशा महापुरुष. राइट. बट हमें जनरली हम लोग सिर्फ मेन लग्न चार्ट के बेसिस पे नहीं बोल सकते, हमें ये भी देखना चाहिए. नवांश. नवांश तो ठीक है, बाकी डिविजनल चार्ट्स भी ना. बोलते हैं उसको. Ninth lord is in debilitated, but in Shadbala it is very powerful. That's why you received Maharaj blessings, Prabhuji. Yeah, in Ninth- Shadbala it is powerful. That's why. Means here it is looking like Nicha, but in Shadbala it should be very strong. That you received means mercy, so much of blessings from Maharaj, Bhakti service from Maharaj. उनसे इस कृपाओं से ही बचाओ मैं भक्तों के और सबके, बाकी और कुछ नहीं. Again, family also some Ketu like detachment, it cuts, Prabhuji. Anything in family seconds, Ketu also. Yes, It is. I can see You- practical whole chart in my life. Practically I Yes. can say. प्रभु जी, Prabhuji, आप थोड़ा सरकास्टिकली बातें करते हो क्या? केतु जो है थोड़ा सरकाजम की तरफ लेके जाता है. हाँ, मतलब सरकास्टिकली जो ज्यादा क्लोज होते हैं ना उनके मजे ये करके बात करता हूँ. हाँ, वही, मतलब केतु जो है वो थोड़ा सरकाजम की तरफ लेकर जाता है.
जनरली और Roji, फैमिली से I थोड़ा thought of asking डिटैचमेंट बताता है। I thought of asking one question. Did you see any kundli, means devotees kundli operating against horoscope? Means if he is doing very nice bhakti, but bad things is visible in kundli, but in real life he is prospering everything. Means I did not see any kundli, including devotees. I think so. Means is devotion should Wait, I surpass did not say kundli, that. See, but इस तो पॉइंट आता है ना कि कृष्णा टेक केयर करते हैं, तो वो शुद्ध भक्त के केस में ही जनरली होता है। okay. बाकी But हमने देखा कितने भी अच्छे भक्त हो, राहु की दशा आ गई उनका हरि बोल हो गया, कुछ दशा okay. हरि बोल हो गया। मतलब Okay. कुंडली का तो इफेक्ट रहता है, हम लोग पूरी निगेट फुल्ली मैं ये नहीं कर सकते। हाँ, बट डिवोटीज के केस में प्रेडिक्ट करना एक थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो जाती है ना। चैलेंजिंग होता है, बिकॉज क्या है ना, क्योंकि कृष्ण की कृपा है, क्योंकि जितना वो सरेंडर करेगा उतना कृष्ण उसके अकॉर्डिंग चलाएंगे। Roji, only in one case I heard is Holiness Jaipatak Swami Maharaj case. Maharaj, Maharaj, Maharaj longevity means completed as per Kundli, but Maharaj is living. 2007 in 2007 or Yes, 2008 only it is yes, complete. yes. But Some astrologer, some devotee shared in YouTube that already Maharaj surpassed his longevity. He's living as per means that only is one only na. case. Only one case I heard this thing. I Many thought there are some other spiritual in our organization we get to know, but in other organizations also there are many such persons who are there. okay. तो obviously इन शुद्ध भक्तों के केस में It does not apply. that is not apply. Krishna is Means taking care na. If I the was thinking like that. Even if devotees initiated is doing 16 rounds, I thought Kundli will not affect. But many cases, Madhuram, I Kundli is activating project. It is happening like in one devotee's case, it happened. He's a devotee, initiated strong devotee, but he's facing eye problems. When I saw his horoscope, it is visible. Means eyes to effect. tell you frankly, Prabhu, there is one contradiction in this. I think Madhurba Kadambini, that is scripture, where I think Vishwanath Chakra Thakur is saying that if one is initiated, Kundli doesn't work out. Means it is happening as per Kundli only. हाँ, मैंने तो देखा है कि कुंडली के अकॉर्डिंग ही होता है, और हम लोग ये भी बोलते हैं कि जितना सरेंडर करोगे उतना कृष्ण टेक केयर करेंगे। बट आचार्य वहां पे तो ये तक बोल रहे हैं Okay. कि कुंडली का फिर कोई रोल नहीं रहता है। दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट। Yes. But Means Acharya is saying means obviously some point is it there. should. Okay. Means you saw how much percentage you can give for devotees after your means personal consultation to devotees. मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने तो देखा है कि कुंडली तो एक्ट करती है मोस्ट ऑफ द। Yes. 90% how much or 100% you give? How many cases you give? I'm asking as per your experience. 100% Kundli happen as per Kundli only. It is happening in devotees life. I will say as per my intuition is saying 95 to 98. Okay, bro. That's it. I mean, why? Because I did not see more devotees only. That's why I'm asking. Means if we मैंने भी ज्यादा हम लोग ज्यादा प्रेडिक्शन लेते नहीं, ज्यादा कुंडली रीडिंग नहीं लेते हैं। yes, yes. स्टिल इट हैपेंस, मोस्ट ऑफ द Yes. केसेस मैंने देखा है, होता ही। Means materialist kundlis I have observed around 10,000 kundlis I heard. But devotees, if we take a collection of 100 kundlis and check the events, that time I am able to know. But I don't have data collection of devotees. That's why I'm asking you guys. Yeah, obviously the duties case also it happens, but depend on कृष्णा। जब अगर टेक केयर कृष्णा ले लिए अपने हाथ में तो हम कुछ नहीं बोल सकते ना। Okay. Can't predict in that terms. Okay, Proj. Yes. Thank you, Proj. Okay, thank you all. I will end the session here. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू राहुल प्रभु जी। Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद।